हेलो हेलो, नमस्कार भाई, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सबका नमस्कार। आ जाओ, शुरू करते हैं। क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड। देखो बच्चे, क्यूब एंड क्यूबॉइड की अगर मैं बात करूं, नया टॉपिक है, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। तो क्यूबॉइड के बहुत सारे फॉर्मूले हैं और क्यूब के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अब कितने फॉर्मूले रटोगे, कितने फॉर्मूले याद करोगे? इससे अच्छा है कि फॉर्मूले बनाने सीखो। अगर आपने फॉर्मूले बनाने सीख लिए तो क्यूबॉइड जो है उसके फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप क्यूब से ही कर दोगे। खुद ही फॉर्मूले बनाने आ गए, तब क्यूब आए चाहे क्यूबॉइड आ जाए। दूसरा, अगर आपने फॉर्मूले बनाने सीख लिए तो एक चीज का बेनिफिट और होगा। वो बेनिफिट क्या होगा? वो ये होगा बच्चे कि क्यूब में कुछ भी बदलाव हो जाए, कैसे भी बदलाव हो जाए, कुछ भी आ जाए, तब भी आप बदलाव के साथ बदल सकते हो। कुछ भी हो जाए आप बना सकते हो। बस कंडीशन ये है कि क्यूब को डिटेल में समझना और क्यूब के फॉर्मूले बनाने सीखना। ठीक है बच्चे, तो समझते हैं क्यूब और क्यूबॉइड को किस तरीके से, कैसे कैसे बदलाव है। पहले कंसेप्ट सीखते हैं। देखो बच्चे, कंसेप्ट इज पावर। अगर आपको कंसेप्ट आ गए तो सब कुछ आ गया। देखो, एक क्यूब होगा, उसको हम एक एक सेंटीमीटर में, दो दो सेंटीमीटर में, तीन तीन सेंटीमीटर में कट करेंगे। और कट करेंगे, कट करने के बाद एक वन सरफेस पेंटेड दिखाई देगा, टू सरफेस पेंटेड दिखाई देगा, थ्री सरफेस पेंटेड दिखाई देगा, जीरो सरफेस पेंटेड दिखाई देगा और नंबर ऑफ क्यूब दिखाई देगा। ये पांच चीजें अल्टीमेटली हमें मिलती हैं। एक सतह रंगी हुई, दो सतह रंगी हुई, तीन सतह रंगी हुई। इसको हिंदी में बोलते हैं घन और घनाभ। घन और घनाभ। घन और घनाभ। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, एक्स सेंटीमीटर क्यूब। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, एक्स सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक्स कितना भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, तो ये क्यूब जो बनेगा, ये समझो आप जिस रूम में बैठ करके पढ़ रहे हो वो एक क्यूब है। ठीक है, वो एक क्यूब है। ठीक है, और उस क्यूब को पेंट करेंगे, पेंट करके कट करेंगे। कब कट करके हमें पता चलेगा कि कितने वन सरफेस पेंटेड होंगे, कितने टू सरफेस पेंटेड होंगे, कितने थ्री सरफेस पेंटेड होंगे। तो इस कट करने से पहले हमें इस क्यूब में ये पता होना चाहिए कि इस क्यूब में सरफेस कितने हैं, सतह कितनी है। बताओ, आप जिस रूम में आप बैठे हो उसमें सरफेस कितने हैं, सरफेस कितने हैं, सतह कितने हैं, बताओ। जिस रूम में आप बैठे हो उसमें सरफेस कितने हैं, सतह कितनी है? सरफेस है 6। बिल्कुल, सरफेस जो है बच्चे वो 6 है, सतह जो है वो 6 है। ठीक है, सरफेस 6 है। सरफेस को हिंदी में सतह बोलते हैं। दीवारें, जैसे अब आप कहोगे सर दीवार तो 4 है मेरे रूम में। भाई 4 दीवार हैं, एक छत है, एक फर्श भी है। 4 तो दीवार हैं, एक छत है, एक फर्श भी है। 6 सतह हैं, 6 सरफेस है। जैसे ये एक सामने है तो एक पीछे भी है, एक यहां पर है तो एक यहां पीछे भी है,
एक ऊपर है तो एक नीचे भी है। ठीक है, तो ये सरफेस है बच्चे, सतह है। डन, क्लियर। जैसे 3D में मैं अगर बना के दिखाऊं आपको, तो 3D में देखो, एक सरफेस ये हो गया, दूसरा सरफेस ये हो गया, तीसरा सरफेस ये बन गया, चौथा सरफेस ये ऊपर बन गया, पांचवा सरफेस नीचे बन गया, और छठा ये ऊपर साइड में बन गया। 1 2 3 4 और सामने और पीछे 6। ठीक है, तो 6 सरफेस है। ठीक है, उसके बाद एजेस कितनी है? एजेस, किनारे, एजेस किनारे, किनारे हैं बच्चे ये एजेस है। एजेस कितनी है? कितनी एजेस है? किनारे कितने हैं? एजेस है 12। 12 एजेस है। देखो बच्चे, 12 एजेस कैसे हैं समझते हैं। देखो, 4 एजेस तो ऊपर हैं, जिस रूम में आप बैठ करके पढ़ रहे हो उसकी छत को देखो, और छत के चारों तरफ देखो, चारों तरफ 1 2 3 4, 4 ऊपर हैं। ठीक है, 4 नीचे हैं। फर्श पर देखो, फर्श पर 4, 4 नीचे हैं, 8 हो गए, और 4 ये रहे, 12 एजेस हो गई। 12 एजेस हो गई। ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे और 4 साइड में। देखो इसमें देखते हैं, देखो 1 2 3 4, ऐसे नीचे भी मिलेंगे 5 6, ऐसे जाकर के पीछे की तरफ 7 8, और 4 ये, और एक यहां से, तो 12 एजेस है। एजेस कितनी है? 12। कॉर्नर कितने हैं? कॉर्नर होते हैं बच्चे वर्टेक्स, कोने। कॉर्नर कितने हैं? कॉर्नर है 8। कॉर्नर 8 होते हैं। देखो 8 कॉर्नर, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 4 नीचे, 5 6 7 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर, कॉर्नर है। ठीक है, वर्टेक्स होते हैं कॉर्नर, मतलब कोने। 8 कोने हैं, 8 कॉर्नर है। ठीक, अब जब हम इसको पेंट करेंगे, पेंट करके कट करेंगे, कट करेंगे तो वन सरफेस पेंटेड जो दिखाई देगा, एक सतह रंगी हुई जो दिखाई देगा, वो सरफेस पे दिखाई देगा, या एजेस पर दिखाई देगा, या कॉर्नर पर दिखाई देगा। ये सोचने वाली बात है। आप इसमें सोच करके देखो, वन सरफेस पेंटेड सरफेस पे दिखाई देगा, या एजेस पर दिखाई देगा, या कॉर्नर पर दिखाई देगा। एजेस को हिंदी में किनारे बोलते हैं भाई, ये लाइंस ये हैं एजेस। ठीक है, तो वन सरफेस पेंटेड सरफेस पर दिखाई देगा, एक सतह रंगी हुई जो होंगी वो ये यहां बीच में जो होगा वो वन सरफेस पेंटेड होगा। क्यों? क्योंकि ये एजेस वाली तो 2 सरफेस पेंट हो गई, एक तो ये पेंट हो गई और एक ये पेंट हो गई, 2 सतह पेंट हो गई ना इसकी, तो इसकी भी 2 सतह पेंट हो गई, एक ये पेंट हो गई और एक ये पेंट हो गई, इसकी भी 2 सतह पेंट हो गई, एक ये और एक ये। कॉर्नर वाले की 3 सतह पेंट हो गई। तो वन सरफेस पेंटेड दिखाई देगा, वो सरफेस के बीच में दिखाई देगा, बीच वाले हिस्से में दिखाई देगा, वन सरफेस पेंटेड, एक सतह रंगी हुई सरफेस पे दिखाई देगा। ठीक है, अब हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, x सेंटीमीटर क्यूब इज पेंटेड बाय रेड कलर, देन इट इज कट इनटू 1 सेंटीमीटर स्मॉल क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब इन विच। एक x सेंटीमीटर का घन को लाल रंग से रंग दिया जाता है। रंग से मतलब नहीं है लाल हो, नीला हो, काले हो, एक रंग से रंग दिया जाता है। ठीक है, लाल रंग से रंग दिया जाता है। फिर इसको 1 सेंटीमीटर के छोटे घन में काट दिया जाता है। घन
की संख्या बताओ जिनमें किनमें वन सरफेस पेंटेड, एक सतह रंगी हुई। वन सरफेस पेंटेड, देखो बच्चे, वन सरफेस पेंटेड सरफेस पर मिलेगा, सरफेस पर मिलेगा और सरफेस के भी बीच वाले हिस्से में मिलेगा। यहां पर हर सरफेस पर मिलेगा। वन सरफेस पेंटेड हर एक सरफेस पर मिलेगा, सरफेस के बीच वाले हिस्से में। ठीक है, सरफेस के बीच वाले हिस्से में ये है वन सरफेस पेंटेड। ठीक है, सरफेस कितने हैं अपने पास? 6 सरफेस है, तो 6 सरफेस पर मिलेगा। तो हम एक सरफेस पर कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एक सरफेस पर कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि वन सरफेस पेंटेड जो भी मिलेगा वो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक सरफेस पे कैलकुलेट कर लेते हैं। वन सरफेस पेंटेड एक्स हमारा ये गिवन है, लेंथ इसकी एक्स ये है, ये एक्स गिवन है, ये एक्स है। तो हमें तो ये वाला हिस्सा चाहिए, है ना, हमें तो ये वाला हिस्सा चाहिए, क्योंकि ये कॉर्नर और ये कॉर्नर नहीं चाहिए, क्योंकि ये वन सरफेस पेंट नहीं है। हमें वन सरफेस पेंट चाहिए, एक सतह रंगी हुई चाहिए, एक सतह रंगी हुई चाहिए, वन सरफेस पेंटेड चाहिए, वो यहां पर मिलेगा। ये वाली लेंथ चाहिए अल्टीमेटली। अब x में से एक 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि 2 माइनस हो गए, ये एक गया और ये एक गया, x में से 2 माइनस हो गए, तो x में से 2 हटा दिए, तो ये बीच में x माइनस 2 बच गया। ये लेंथ भी x माइनस 2 बच गई, है ना। एक 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि x में से एक यहां से गया, एक यहां से गया, तो ये वाली लेंथ x माइनस 2 बच गई और ये वाली लेंथ भी x माइनस 2 बच गई। x माइनस 2 ये बच गई, x माइनस 2 ये बच गई, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, 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 x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि वन सरफेस पेंटेड आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 6 सरफेस हैं, यानी कि वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला आ गया 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो बच्चे, दो चीजें हैं, एक तो मैं आपको फॉर्मूले लिखवा दूं और बोल दूं कि ये फॉर्मूले याद कर लेना और फिर इनके बेस पे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, जैसे 2 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 12 इंटू एक्स माइनस 2, 3 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 8, 0 सरफेस पेंट का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब। मैं आपको फॉर्मूला लिखवा दूं और फॉर्मूले लिखवा दूं और आपको याद करने के लिए बोल दूं। वन सरफेस पेंटेड 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 सरफेस पेंटेड 12 इंटू एक्स माइनस 2, 3 सरफेस पेंटेड 8 एंड 0 सरफेस पेंटेड एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब एक्स क्यूब, एक सतह रंगी हुई 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 सतह रंगी हुई 12 इंटू एक्स माइनस 2, 3 सतह रंगी हुई 8 और 0 सतह रंगी हुई एक्स माइनस 2 का होल क्यूब और घनों की संख्या एक्स क्यूब। दूसरा, मैं आपको फॉर्मूले बनाने सिखा दूं। देखो, एक एक लॉजिक दोबारा से समझा रहा हूं। ये 6 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 6 सरफेस होते हैं, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि सामने अगर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, सामने अगर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है
तो पीछे भी x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। अगर ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो पीछे भी x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ऊपर भी x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो नीचे भी x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। यहां पर अगर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो यहां पर भी x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। यानी कि एक सरफेस पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 6 सरफेस पे 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसलिए मैंने ये 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। ठीक है, एक सरफेस पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 6 सरफेस पे 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ गई 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया? बात समझ में आ गई 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया? ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन। अमन सिंह, कहना क्या चाहते हो समझोगे तभी समझ में आएगा ना। दूसरा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर क्यों किया? होल स्क्वायर, एक एक लॉजिक बता रहा हूं कि 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 6 सरफेस है। दूसरा, ये स्क्वायर क्यों किया, स्क्वायर क्यों किया। और तीसरा सवाल आपका आएगा एक्स माइनस 2 क्यों लिया, ये स्क्वायर क्यों किया। क्योंकि बच्चे स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि एक्स माइनस 2 का होल इस तरफ मिला है तो एक्स माइनस 2 इस तरफ भी मिला है, तो ये कंप्लीट निकालने के लिए तो स्क्वायर ही किया जाता है ना, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। भाई एक बात बताओ, जब आप लाइन काउंट करते हो, जब आप मान लो आपको ये बोल दिया जाता है कि मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं पूछो, काउंट करो। मान लो मेरी क्लास में मैं आपको बोल दूं कि मेरी क्लास में ऐसे बच्चे बैठे हैं, ऐसे बच्चे बैठे हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ऐसे काउंट करोगे या फिर ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 5 30, ऐसे ही करोगे ना, 6 इंटू 5 30। और अगर ये इस तरह भी 5 होते तो ऐसे काउंट करते ना, कैसे काउंट करते, आप ऐसे काउंट करते ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25, 5 का स्क्वायर करते, 5 का स्क्वायर करते, यही करते ना। तो यहां पर भी तो यही कर रहा हूं, यहां पर भी तो यही कर रहा हूं। नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करता, नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करता, नंबर ऑफ क्यूब काउंट करता, नंबर ऑफ कुछ भी काउंट करता, तो मैं कैसे काउंट करता, मैं ऐसे ही तो काउंट करता, 1 2 3 और 1 2 3, 3 इंटू 3 9, 1 2 3, 1 2 3, 3 इंटू 3 9, ऐसे ही तो काउंट करता। या फिर ऐसे काउंट करता 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई काउंट करने के लिए दिस इंटू दिस ही तो होता है, तो दिस इंटू दिस, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब भी जिसको नहीं समझ में आया वो सुनो, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर याद कर लेना, ठीक है। सिक्स इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, सब ओके चल रहा है। अब है एज वाला बताऊंगा यार, प्रॉब्लम पता है क्या है, आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आता, आप लोगों को इसलिए समझ में नहीं आता, मैं समझा रहा हूँ 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये पिछले 5 मिनट से कमेंट कर रहा है एज वाला बता दो, एज वाला बता दो, एज वाला बता दो, इस 12 पे आऊंगा तो बताऊंगा 12 वाला। पहले 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर तो समझ लो, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर काउंट करने के लिए किया, क्योंकि एक्स माइनस 2 इस तरफ, एक्स माइनस 2 इस तरफ, तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। आपसे मैं ये बोल देता, अगर
इसमें स्क्वायर काउंट कर दो। तो आप क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, काउंटिंग फिगर वाले स्क्वायर नहीं, वो तो ये भी बन जाते हैं, सिंपल सिंबल अकेले अकेले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25, ऐसे काउंट करते हैं। या फिर आप ऐसे करते हैं, 5 इस तरफ 5 इस तरफ, 5 इंटू 5 25, करते या नहीं करते, करते। बोला हाँ सर यहाँ तो करते, तो यहाँ क्या दिक्कत है, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू, एक्स 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 माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, और एक्स माइनस टू क्यों लिया, क्योंकि हमें ये वाली लेंथ चाहिए थी, ये वाली, बस ये वाली क्यों चाहिए थी, क्योंकि ये वन सरफेस नहीं है और ये वन सरफेस नहीं है, और हम वन सरफेस ढूंढ रहे हैं, वन सरफेस नहीं है और वन सरफेस नहीं है, वन सरफेस ढूंढ रहे हैं। ठीक है, डन भाई, समझ में आ गया। 6 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि सरफेस 6 है, और एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि एक बीच वाली जो लेंथ है वो x माइनस टू है, और हमें पूरा एरिया चाहिए था, ये वाली लेंथ x माइनस टू है और ये वाली लेंथ भी x माइनस टू है, तो x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, टू सरफेस पेंटेड। टू सरफेस पेंटेड बच्चे एजिज पर बनेगा, एजिज पर बनेगा टू सरफेस पेंटेड। टू सरफेस पेंटेड यहां पर बनेगा, देखो एक सतह ये पेंट हो गई और दूसरी ये पेंट हो गई, ऐसे एक सतह ये पेंट हो गई और दूसरी ये पेंट हो गई, ऐसी ये पेंट हो गई, दूसरी ये पेंट हो गई। हर एज पर बनेगा, इस एज पर बना, एज के बीच वाले हिस्से पर बनेगा, यहां देख लो यहां भी टू सरफेस पेंटेड, हर एज पर बनेगा, टू सरफेस पेंटेड है, यहां भी टू सरफेस पेंट है, हर एक एज पर बनेगा। एजेज 12 है, तो एक एज पर कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हर एक एज पर बनेगा, एजेज 12 है, हर एज पर बनेगा। इस पर देख लो टू सरफेस पेंटेड, एज के बीच वाले हिस्से पर बनेगा, एजेज 12 है, 12, देयर आर 12 एजेज, 12 एजेज है, तो वी विल मल्टीप्लाई इन 12, हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम एक एज पर कैलकुलेट कर देते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक एज पर कैलकुलेट कर देते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात सुनो, ये 12 कैसे आए, 12 एजेस होती हैं भाई, 12 एजेस देखो ऐसे होती हैं, एक एज, दो एज, तीन एज, चार एज, चार एज तो ऊपर है, ठीक है, चार एज, रिंकेस दोबारा बता रहा हूं इसको समझ लो, चार एज ऊपर है, चार एज नीचे है, चार एज ऊपर है, चार एज नीचे है, ठीक है, डन, और चार यार, डन, चार एज तो ऊपर है, चार एज नीचे है, चार एज यहां है, 12 है, 12 एजेस हो गए, ठीक है, तो 12 एजेस हैं, तो एक एज पर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब कोई एरिया नहीं है, एक एज बस हमें ये चाहिए, ये वाली लेंथ जो है ना x माइनस टू है भाई, x में से एक यहां से गया और एक यहां से गया, x में से दो गए तो x माइनस टू ही तो बचेगी, ये भी लेंथ x माइनस टू, हर एक एज पर x माइनस टू लेनी है हमें, एक एज पर x माइनस टू, तो 12 एज पर 12 इंटू एक्स माइनस टू, एक एज पर x माइनस टू, वन एज x माइनस टू, 12 एज 12 इंटू एक्स माइनस टू, हमें बीच वाला हिस्सा चाहिए ये, ठीक है, एजेस 12 है, देर आर 12 एजेस, चार ऊपर है, चार नीचे हैं, और चार ये स्टैंड है। जिस रूम में आप बैठे हो छत को देखो,
छत के चारों तरफ के किनारे देखो। बोले हाँ सर, 4 किनारे दिख गए। नीचे देखो, फर्श के चारों किनारे देखो। बोला हाँ सर, चारों किनारे दिख गए। 4 किनारे ऊपर दिख गए, 4 किनारे नीचे दिख गए, 8। और 9वां किनारा यहां होगा, 10वां किनारा यहां होगा, 11वें और 12वें किनारे 2 ऐसे आपके स्टैंड होंगे। ठीक है, आप बार बार वही बता रहे हैं। बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये समझाने का पार्ट है और बच्चे बार बार पूछ रहे हैं। मुझे मालूम है ना ये समझाने का पार्ट है, इसलिए बार बार बता रहा हूं। ए भाई, लो पता नहीं आपके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। लो, once you tell in English, oh wow, I'm telling in English. There are 12 edges. You know, there are 12 edges. This is the box, and there are 12 edges. Where are the 12 edges? 4 are there. I will explain in English. 4 are there up, and then 4 on bottom side. 8, 9, 10, 11 and 12. हिंदी में सुन लो भाई। देखो भाई, 12 एजेस हैं, 4 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं और 4 ये रहे। एक, देखो ये बॉक्स रहा, 1, 2, 3, 4, 12 एजेस है, 12 एजेस है। ठीक है, डन भाई, 12 एजेस हो गए भाई। समझ में आ गया? तो एक एज पर x-2 बचा, तो इस पर x-2, तो 12 एजेस पर 12 इंटू x-2। हरियाणा में भाई 12 एज, 12 किनारे हैं ये। एक किनारा यो रहा और एक यो रहा और एक यो रहा। ठीक है, ऐसे किनारे हैं 12, यो और यो 4 और 4 ये रहे और 4 ये रहे और 12 हो गए। अरे इब भी ना समझ में आया, थारा घने मार दूंगा मैं। ठीक है, चलो। 3 सरफेस पेंट 8, 3 सतह रंगी हुई 8, 3 सतह रंगी हुई 8, 3 सतह रंगी हुई 3 सरफेस पेंटेड कॉर्नर पर मिलता है भाई, कॉर्नर पर मिलता है। एक सरफेस पेंट, 2 सरफेस पेंट और 3 सरफेस पेंट। 3 सरफेस पेंट कहां मिलता है? कॉर्नर पर। 3 सरफेस पेंटेड कॉर्नर पर, कॉर्नर पर। और एक कॉर्नर पर एक क्यूब मिलेगा। अब आप कहोगे एक कॉर्नर पर तो 3 है भाई, 3 पेंट है, ये क्यूब तो एक ही है ना मेरे बच्चे। ये जो क्यूब है वो एक ही है, ये जो 3 सरफेस पेंट क्यूब है वो एक ही क्यूब है। ये क्यूब एक ही है, ये क्यूब एक ही है। एक कॉर्नर पे एक ही क्यूब मिलेगा, एक कॉर्नर पे एक क्यूब मिलेगा, तो 8 कॉर्नर पे 8 क्यूब मिलेंगे। ऑन 1 कॉर्नर देयर इज ओनली 1 क्यूब एंड ऑन 8 कॉर्नर देयर आर 8 क्यूब्स। इसलिए 3 सरफेस पेंटेड हमेशा 8 ही मिलेगा। ठीक है, अनु सिंह सर आप बहुत अच्छी हरियाणवी बोलते। हरियाणा का हूं तो भाई बहुत अच्छी हरियाणवी तो बोलूंगा ना, है मैं भी बड़ा एक हूं, है भाई। अब अनु, ये नहीं पता अनु लड़की है कि लड़का, दोनों का नाम होता है ना। तो ऐसे बोलता लड़का है तो भाई तू कड़े का है, ओड़े का मैं हूं।
लड़की है, तू जड़े की है ओड़े की मैं हूं, ओड़े का मैं हूं, ओड़े की मैं नहीं हूं, ओड़े का। ठीक है। अब बाकी बच्चे पूरे इंडिया से सोच रहे होंगे अरे यार क्या सुनने को मिल रहा है, अड़े ओड़े कड़े। ठीक है, आ जाओ भाई। डन। एक सतह को पूरा क्यों नहीं लिया, एक बच्चे का डाउट है कि इस सतह का बीच वाला हिस्सा ही क्यों लिया, पूरा क्यों नहीं लिया। पूरा इसलिए नहीं लिया बच्चे क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं वन सरफेस पेंट, एक सतह रंगी हुई, तो ये बीच वाले हिस्से में ही वन सरफेस पेंट मिलेगा बस। क्यों? क्योंकि ये तो टू सरफेस पेंट हो जाएंगे ना भाई, ये देखो व्हाइट कलर से पेंट किया मैंने, टू सरफेस पेंट हो जाएंगे। पूरे में तो ये कॉर्नर वाला भी आ जाएगा और कॉर्नर वाला तो थ्री सरफेस पेंट है। पूरे में तो ये एजिज वाले क्यूब भी आ जाएंगे और एजिज वाले तो टू सरफेस पेंट है, ये भी टू सरफेस पेंट है। अब आप कहोगे ये तो टू सरफेस पेंट नहीं दिखाई दे रहा। भाई 3D में सोचना होगा ना आपको, टू सरफेस पेंट एक यहां से पीछे भी से भी तो पेंट होगा है भाई, एजिज तो टू सरफेस पेंट होते हैं। ठीक है, चलो भाई डन। क्लियर है भाई। जीरो सरफेस पेंट, जीरो सरफेस पेंट होते हैं अंदर, और अंदर मतलब बॉक्स के अंदर, और बॉक्स के अंदर मतलब अंदर की वॉल्यूम, और अंदर की वॉल्यूम मतलब x माइनस टू का होल क्यूब, अंदर की वॉल्यूम मतलब x माइनस टू का होल क्यूब। ठीक है, अंदर की वॉल्यूम मतलब x माइनस टू का होल क्यूब। एक बार जीरो सरफेस पेंट फिर से समझाता हूं। जैसे रूम पेंट है तो इसकी सारी दीवारें हटा देते हैं। रूम पेंट है बाहर से, इसकी सारी दीवारें पेंटेड है, तो सारी दीवारें पेंटेड है तो दीवारें हटा देते हैं। ऑल वॉल्स आर पेंटेड, देन वी विल रिमूव ऑल वॉल्स। हम सारी दीवारें हटा देंगे तो जीरो सरफेस पेंट आ जाएगा। देखो उस दीवार से उस दीवार तक x लेंथ है, उस दीवार से उस दीवार तक x लेंथ है। 1 सेंटीमीटर की वो दीवार हटा दी, 1 सेंटीमीटर की ये दीवार हटा दी, x में से 2 दीवार हटा दी, बच कितना गया x माइनस 2। सामने से लेकर के पीछे तक x लेंथ है, सामने से लेकर के पीछे तक x लेंथ है। 1 सेंटीमीटर की सामने की दीवार हटा दी, 1 सेंटीमीटर की पीछे की दीवार हटा दी, बच कितना गया x माइनस 2। ऊपर से लेकर के नीचे तक x लेंथ है, ऊपर से लेकर के नीचे तक x लेंथ है। 1 सेंटीमीटर की ऊपर की दीवार हटा दी, 1 सेंटीमीटर की नीचे की दीवार हटा दी, बच कितना गया x माइनस 2। 6 की 6 दीवारें हटा दी गई हैं। ऑल 6 वॉल्स आर रिमूव्ड, 2 walls, 2 walls, 2 walls, all 6 walls are removed. X minus 2 into x minus 2 into x minus 2, x minus 2 into x minus 2 into x minus 2 बन क्या गया x minus 2 का होल क्यूब। अगर हम सारी दीवारें हटा दें तो जीरो सतह रंगी हुई होंगी, जैसे मैंने आपको बॉक्स में दिखाया था। उस बॉक्स के अंदर सारी दीवारें अगर हम हटा दें, छोटा बॉक्स ले लेता हूं, देखो। ठीक है, देखो ये एक बॉक्स है जो कि पेंटेड है, इसकी मैं ये दीवार हटा देता हूं, हटा दी, ये दीवार हटा दी। ठीक है, और इसके सामने की दीवार भी हटा दी, ये वाली, ये दीवार और इसके सामने की दीवार, दो दीवार हटा दी। तो x में से 2 गए, ऐसे ऊपर की दीवार और नीचे की दीवार हटा दी। x में से 2 ये गए, ऐसे यहां लेफ्ट की दीवार और राइट की दीवार हटा दी। तो x में से 2 ये गए, लेफ्ट और राइट x माइनस 2, टॉप और बॉटम हटा दी x माइनस 2, फ्रंट एंड बैक हटा दी x माइनस 2। टॉप एंड बॉटम ऊपर और नीचे 2 दीवार हटा दी x में से x माइनस 2, लेफ्ट एंड राइट 2 दीवार हटा दी x माइनस 2, फ्रंट एंड बैक 2 दीवार हटा दी x माइनस 2, x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 इंटू एन x माइनस 2, x माइनस 2 का होल क्यूब। क्लियर? इनकरेक्ट पर्सन क्लियर हो गया भाई। नंबर ऑफ क्यूब, इस क्यूब का वॉल्यूम, इस क्यूब का वॉल्यूम मतलब x क्यूब। ठीक है, समझ गए? चलो ओके। अब देखो x कितना भी दे सकता हो,
x 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, 5 दे सकता है, 6 दे सकता है, x कितना भी दे सकता है। x जितना भी देगा उतना हम, x जितना भी देगा, मान लो उसने x 3 दिया या फिर 4 दिया या फिर 5 दिया, या फिर x 6 दिया, जितना भी देगा पुट कर देंगे। देखो 3 पुट करके दिखाता हूं, 3 पुट करके दिखाता हूं। 3 पुट कर दिया, 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 6 6 इन मीडियम। 3 में से 2 गए 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 6 6। फिर इसमें 3 पुट कर रहा हूं, 3 माइनस 2 1, 3 में से 2 गए 1, 12 इंटू 1 12 12। ये तो हमेशा 8 ही रहना है। 3 माइनस 2 1, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27। 4 पुट कर रहा हूं, 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 24। 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 24। यहां पुट कर रहा हूं 4, 4 में से 2 गए 2, 2 इंटू 12 24। 4 माइनस 2 2, 2 इंटू 12 24। 4 में से 2 गए 2, 2 का क्यूब 8, 4 माइनस 2 2, 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64। 5 पुट कर रहा हूं, 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54। 5 माइनस 2 3, 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 6 54। 5 माइनस 2 3, 3 इंटू 12 36। 5 माइनस 2 3, 3 का क्यूब 27। 5 का क्यूब 125। 6 पुट कर रहा हूं, 6 में से 2 गए 2, सॉरी 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 6 96। 6 में से 2 गए 4, 4 इंटू 12 48। 6 में से 2 गए 4, 4 का क्यूब 64। 6 का क्यूब 64, सॉरी 6 का क्यूब 216। सर आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू। डन। अब आप फॉर्मूले याद रखना, 1 सरफेस पेंटेड 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 सरफेस पेंटेड 12 इंटू एक्स माइनस 2, 3 सरफेस पेंटेड हमेशा 8 रहेगा ऑलवेज, 0 सरफेस पेंट एक्स माइनस 2 का होल क्यूब और नंबर ऑफ क्यूब एक्स क्यूब। 1 सरफेस पेंटेड 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 सरफेस पेंटेड 12 इंटू एक्स माइनस 2, 3 सरफेस पेंट 8 एंड 0 सरफेस पेंट एक्स माइनस 2 का होल क्यूब एंड नंबर ऑफ क्यूब एक्स क्यूब। ठीक है। रीजनिंग के बादशाह गुरु विक्रमजीत सर को हम भी इंस्पेक्टर बनकर ही दिखाएंगे। बहुत बढ़िया भाई, जल्दी से बन करके दिखाओ, करो भाई करो। जीरो सरफेस पेंट एक्स माइनस 2 का होल क्यूब होता है सुहानी। चलो, 1 सरफेस पेंट पूछा, एक सतह रंगी हुई, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स कितना दिया 5, 6, 5 में से 2 गए 2, 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 इंटू 9 54। आंसर खत्म। आपकी इतनी स्पीड होनी चाहिए, जैसे ही 1 सरफेस पेंट पूछा एक्स 5 दिया, माइंड में 5 2 3 9 6 54। क्या बोला मैंने? 5 2 3 9 6 54, 5 2 3 9 6 54। ये क्या बोल रहा हूं मैं? सुनो, 5 2 3 9 6 54। सुनो, 5 2 मतलब 2 घटाने हैं, माइंड में 3, 3 आता है माइंड में 9, 3 का स्क्वायर करना है, 9 आता है माइंड में 6 से मल्टीप्लाई करना है 54। 5, देखो मैंने 5 पुट किया, 5 2 3 का स्क्वायर 9,
6 54, मैंने बोला माइंड में 5 2 3 9 6 54, 5 2 3 3 9 6 54, यही तो बोला मैंने, 5 2 3 9 6 54, यही 6 होता, 6 2 4 16 6 96, इतनी स्पीड में आंसर आना चाहिए, 6 2 4 16 6 96, ठीक है। 7 पुट करता माइंड में, 7 2 5 25 6 150, 4 पुट करता, 4 2 4 6 24, ठीक है, डन। तो फॉर्मूला क्या था, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो भाई, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, 2 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड, आप पढ़ते जाओ, सारे डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे, टेंशन ना लो। इस 1 सेंटीमीटर की जगह अगर कोई और कट कर दे तो भी कट करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, 2 सरफेस पेंटेड, 12 इंटू एक्स माइनस 2, 12 इंटू 6 माइनस 2, 12 इंटू 4, 48 आंसर, 48 आंसर, बहुत बढ़िया। 48, 48 आंसर। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर की जगह छोटे घन को 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर में भी कट करेंगे, टेंशन ना लो अभी। देखो क्या पूछा है, 3 सरफेस पेंट, जिसका आंसर हमेशा 8 रहना है। आंसर 3 सरफेस पेंट, आंसर, ठीक है। कुछ बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं क्लास को, जिन बच्चों को इतनी पिछले 1 घंटे में ये सब सिखा चुका, ये सब बता चुका, और कुछ बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं और वो कह रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा। एक बच्चे ने कमेंट किया सर ये 6 क्यों लिया आपने। अब सोचो आपको क्या लगेगा बाकी बच्चे, भाई ये 6 क्यों लिया, ये अगर कोई बच्चा पूछ रहा है तो इसका मतलब उसने अभी ज्वाइन किया है, उसको यही नहीं पता ये 6 क्यों लिया। एक बच्चा पूछ रहा है सर एक्स माइनस 2 क्या है। मेरे भाई जो लेट ज्वाइन किए, जिनको ये नहीं पता, वो मत पूछो कुछ भी, दोबारा चले जाओ क्लास से, दोबारा जब क्लास खत्म हो जाए तब शुरू से पढ़ना। इतना कुछ समझा चुका, बॉक्स उठा के दिखा चुका, ठीक है। बीच में डिस्टरबेंस होगी वरना, ठीक है। चलो 0 सरफेस पेंट, जो अभी ज्वाइन किए हैं चले जाओ क्लास से, दोबारा बाद में पढ़ना। 0 सरफेस पेंट, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, 4 में से 2 गए 2, 2 का क्यूब 8, आंसर, ठीक है। नंबर ऑफ क्यूब, एक्स क्यूब, 5 का क्यूब 125, देखो बॉक्स बना के भी दिखा दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, क्यूब यही तो होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 कर लोगे।
करो करो भाई। करो 10 surface painted 10 centimeter cube is painted by yellow color, then it is cut into 2 centimeter small cube। ध्यान रखना, अब की बार क्या कट कर दिया, दो सतरंगी हुई, 2 सेंटीमीटर स्मॉल क्यूब, 2 सेंटीमीटर के छोटे घन में काट दिया, 2 सेंटीमीटर के छोटे घन में काट दिया। अब कई बच्चों ने इसमें क्या किया, सुनो ध्यान से। कई बच्चों ने सोचा कि दो इस तरफ से गए, दो इस तरफ से गए, 10 में से 4 माइनस कर देते हैं, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 6 कर देते हैं, 216। गलत है। कई बच्चों ने इसमें क्या किया, सर x माइनस 2 ही होता है, 10 में से 2 गए 8, 8 का स्क्वायर इंटू 6 कर देते हैं। गलत है। मैंने आपको फॉर्मूले बनाने सिखाए थे, साइंटिस्ट बनने के लिए नहीं कहा था। है भाई, फॉर्मूले नहीं बदलते हैं, फॉर्मूले वही रहते हैं। x की वैल्यू बदलेगी। x जो होता है बच्चे, वो जितने सेंटीमीटर का क्यूब, x जितने सेंटीमीटर का क्यूब, जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने सेंटीमीटर में काटा गया है। अब आप कहोगे कि ये चीज अब तक क्यों नहीं बताई, फिर ये गलती थोड़ी ना करते। तो अब तक क्यों नहीं अप्लाई की, अब तक तो 1 सेंटीमीटर में कट हो रहा था। मान लो 6 सेंटीमीटर का क्यूब था, 1 सेंटीमीटर में कट किया तो 6 डिवाइड बाय 1 हो गया, है ना। मान लो 7 सेंटीमीटर का क्यूब था, 1 सेंटीमीटर में कट किया तो 7 डिवाइड बाय 1 7 हो गया। तो सेम ही रहना है। लेकिन इसमें क्या हुआ इसमें 2 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर का क्यूब है, 2 सेंटीमीटर में कट किया गया है, तो 10 डिवाइड बाय 2 5 हो गया, 10 डिवाइड बाय 2 5 हो गया। अब ये x हो गया। ये अब क्या पूछा है, वन सरफेस पेंटेड। वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता है, वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 5 में से 2 गए 3, 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 9 54, 54। क्लियर है, 54 आएगा। चाहे कुछ भी पूछे, ये याद रखना, जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने पर कट लगा है, ये पहले कैलकुलेट करेंगे। जितने सेंटीमीटर का क्यूब, फॉर्मूला इंग्लिश में लिखो तो इंग्लिश में लिखो भाई जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने पर कट लगा है, इंग्लिश में ऐसे लिख लो, जितने सेंटीमीटर का। अरे भाई, क्या हिंदी और इंग्लिश के पीछे पड़े हो, समझो बात को, बात को समझो। ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है 10 डिवाइड बाय 2 इंग्लिश में हो गया, 10 डिवाइड बाय 2 5 is the x. If there is 15 centimeter and 3 centimeter cut, 15 डिवाइड बाय 3, ठीक है, 15 डिवाइड बाय 3, ठीक है। चलो
हिंदी इंग्लिश के पीछे पड़े रहते हैं। करो, लो इंग्लिश मीडियम। 18 सेंटीमीटर एंड देर आर 3 सेंटीमीटर कट, ठीक। देन x विल बी 18 डिवाइड बाय 3, 6, ठीक है। मजा आ गया सर, इंग्लिश में पढ़ गए। जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने पर कट। और इंग्लिश मीडियम जिनको हिंदी नहीं आती, पता चले ये कौन सा वर्ड आ गया। अपने इंग्लिश के टीचर से पूछे, सर जितने इंग्लिश का कौन सा वर्ड है। चलो, नहीं, कुछ नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, कुछ साउथ के बच्चे हैं, उनको हिंदी नहीं आती। कुछ वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं, उनको हिंदी नहीं आती। चलो, तो क्या पूछा है? टू सरफेस पेंटेड, टू सरफेस पेंटेड 12 इंटू एक्स माइनस टू, 12 इंटू 6 माइनस टू, 12 into 4, 48 is the right answer। 48 सही जवाब है। 12 चौक 48। x तो 6 है, 18 डिवाइड बाय 3 x, टू सरफेस पेंटेड 12 इंटू एक्स माइनस टू, 6 में से 2 गए 4, 12 चौक 48, 48 इज द राइट आंसर। डन है भाई, ठीक है। ये चेंज कर देता हूं वैल्यू, एक सेकेंड, एक सेकेंड भाई। ये 20 सेंटीमीटर क्यूब है, ये 4 सेंटीमीटर में कट है, 20 सेंटीमीटर का घन है, 4 सेंटीमीटर के छोटे घन में काट दिया जाता है, जीरो सरफेस पेंट पूछा है। बीस सेंटीमीटर का क्यूब, 4 सेंटीमीटर कट किया, 5, जीरो सरफेस पेंट x माइनस 2 का होल क्यूब, 5 माइनस 2 3 का होल क्यूब, 3 का क्यूब 27। ठीक है, डन भाई। फिर से वैल्यू चेंज कर रहा हूं। चलो, 100 सेंटीमीटर क्यूब कट इनटू 20 सेंटीमीटर स्मॉल क्यूब, 20 सेंटीमीटर के छोटे घन में, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब। अब कभी गलती नहीं करोगे। हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 20 एक्स, 20 पंजे 100। नंबर ऑफ क्यूब पूछा है, एक्स क्यूब,
5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125। ठीक है, चलो 80 सेंटीमीटर क्यूब कट इनटू 10 सेंटीमीटर स्मॉल क्यूब, फाइंड द वन सरफेस पेंटेड। एक सतह रंगी हुई। 3 सरफेस पूछ लिया तो हमेशा 8 ही रहना है। तो x बन गया 80 डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर, 8, एक सतह रंगी हुई 6 इंटू 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू 6 का स्क्वायर, 216 इज द राइट आंसर। कर लोगे, हो जाएगा, डन, कर लोगे। ठीक है, चलो 84 सेंटीमीटर क्यूब cut into 12 centimeter small cube, टू सरफेस पेंटेड। तो x आ जाएगा 84 डिवाइड बाय 12, 7, टू सरफेस पेंटेड 12 इंटू एक्स माइनस 2, 12 इंटू 7 माइनस 2, 12, 5, 12 इंटू 5 60। कर लोगे, अब तो दिक्कत नहीं है, डन। वन सरफेस पेंटेड 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, टू सरफेस पेंटेड 12 इंटू एक्स माइनस 2, 3 सरफेस पेंटेड 8, 0 सरफेस पेंटेड x माइनस 2 का होल क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब x क्यूब। आज अपने घर वालों से जब बात करो, मान लो फोन पे बात कर रहे हो, तो सीधा मम्मी को फोन मिलाना, मम्मी नमस्ते, बोले बेटा नमस्ते, वन सरफेस पेंटेड 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है। बोले अच्छा। फिर भैया से बात करो, भैया टू सरफेस पेंटेड 12 इंटू एक्स माइनस 2 होता है। फिर खाना खाने जाओ, खाना खा रहे, वन सरफेस पेंटेड 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है। फिर पानी पी रहे, अरे वाह, टू सरफेस पेंटेड 12 इंटू एक्स माइनस 2 होता है। फिर रील्स चलाने जा रहे हो, चलो रील्स चलाते हैं, मोनालिसा आ गई, वन सरफेस पेंटेड मोनालिसा 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है। फिर IIT बाबा आ गए, IIT बाबा सुनो, टू सरफेस पेंटेड 12 इंटू एक्स माइनस 2 होता है। ठीक है, ऐसे तैयारी किया करो। चलो भाई, ओके भाई, बाकी अगले क्लास में करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।